नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो अभी प्रॉपर वे से टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट लेक्स है उसके बारे में, ठीक है। जिसमें से दोस्तों अपना दो वीडियो हो गया है। एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जितने इंपॉर्टेंट लेक्स आते हैं हमने पूरा बता दिया है। आज हम लोग समझेंगे अफ्रीका महाद्वीप में जितने इंपॉर्टेंट लेक आएंगे, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों, वीडियो आप लोग पिछला अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में हमने समझाया है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप छोटा पेपर दे या बड़ा पेपर दे, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर का नहीं पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे कुछ लेक्स के बारे में लिख रखा है ताकि कम से कम टाइम लगे। बाकी यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट दर्शा रखा है और यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कौन सा लेक कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। देखिए, पूरे वर्ल्ड का मैप हमने बना रखा है दोस्तों। आई होप आपको मैप अच्छा लग रहा होगा। खैर हुबहू तो नहीं बन पाया है, लेकिन हमने पूरी कोशिश किया है दोस्तों कि मैप अच्छे से बन जाए ताकि आपको समझाने में बहुत ही आसानी हो। और दोस्तों, एक बात मैं हमेशा आपसे चर्चा करता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि मैप के बारे में आपको नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे, टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे दर्शा रखे हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से, ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक कौन सा आएगा पहले नंबर पे दोस्तों? ये जो आएगा, ये पहले नंबर पे जो आएगा, ये कौन सा झील आएगा यहाँ पे दोस्तों? मलावी झील, ठीक है। आएगा यहाँ पे मलावी झील। यहाँ पे आएगा दोस्तों कौन सा झील? मलावी झील, ठीक। मलावी झील है और एक देश भी है मलावी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मलावी जब दोस्तों एक देश है तो मलावी देश के नाम पे ही पड़ा मलावी झील। तो मलावी झील कितने कितने देशों से घिरा हुआ है ये समझेंगे। मलावी और तंजानिया, देखिए यहाँ पे लिखा है मलावी। मलावी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मलावी झील है ये कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है, किससे, यानी इसका जो सीमा है कितने राज्यों से लगता है? मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक देशों से इसकी सीमा लगता है, जो मलावी झील है, ठीक है दोस्तों। यानी ये बॉर्डर पे ही है। मोजाम्बिक की राजधानी मोपुटो है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा झील जो है, यानी ये जो दूसरा झील है इसका नाम है मवेरी झील। इसका नाम है मवेरी झील, ठीक। ये है जो हो जाएगा आपका ये पहला, ये हो जाएगा आपका दोस्तों दूसरा। तो मलावी झील दोस्तों कहाँ कहाँ से लगता है इसका सीमा, यानी ये भी बॉर्डर पे है। तो देखिए बॉर्डर पे किस किस पे बॉर्डर पे है दोस्तों मलावी झील? ये है जाम्बिया और कांगो। देखिए दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप है, कांगो गणराज्य बहुत ही बड़ा है क्षेत्र, अगर एरिया के हिसाब से देखें कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जो मवेरी झील है वो जाम्बिया और कांगो के बीच में, यानी कांगो के इन दोनों सीमा के बीच में है। जो मलावी झील है वो मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक के सीमा पे है, ठीक है। अब आ जाइए अगला। अगला है दोस्तों आपका टंगानिका झील। ये है आपका टंगानिका दोस्तों, बहुत ही फेमस है टंगानिका दोस्त। आपके पेपर में 20 बार पूछ चुका है टंगानिका झील के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये है टंगानिका। ये भी देखिए तीन चार राज्यों से, चार देशों से लगती है इसकी जो इसकी सीमा दोस्तों, यानी बॉर्डर पे भी है। कहाँ पे है, कहाँ पे है? टंगानिका झील दोस्तों, देखिए बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और कांगो, यानी चार देशों से ये जो है इसकी सीमा लगती है। यानी ये भी पूरी तरह से बॉर्डर पे ही है दोस्तों टंगानिका, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर देखेंगे दोस्तों एक और फेमस झील है। अच्छा देखिए, एक पॉइंट और ध्यान देंगे दोस्तों, जो टंगानिका है ना, देखिए टंगानिका, और यहाँ पे एक पॉइंट समझिए पहले, ये है टंगानिका, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और दोस्तों ये जो है झील, इसका नाम है अल्बर्ट झील। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों, अल्बर्ट झील, ठीक है। ये है अल्बर्ट झील दोस्तों। अल्बर्ट झील देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है युगांडा। अल्बर्ट झील युगांडा और कांगो से लगता है। यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली क्या है कि टंगानिका झील और अल्बर्ट झील के बीच में दो झील और आता है दोस्तों, और ये एकदम सीधे सीधे लाइन बनाता है। सीधे सीधे लाइन कौन सा बनाता है दोस्तों? यानी एक झील यहाँ पे आ जाएगा, एक झील यहाँ पे आ जाएगा। ये सीधे सीधे लाइन कौन सा बनाता है, यानी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये हो गया आपका टंगानिका, ये है हो गया अल्बर्ट झील, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका यानी ये एडवर्ड झील, एडवर्ड झील। और ये हो जाएगा दोस्तों कीवू झील, कीवू, ठीक है। क्यू नहीं है, यूक्रेन की राजधानी क्यू है, ये क्यू झील है, ठीक है।
ये है कीवू झील। तो दोस्तों क्या समझ में आया कि अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीवू झील और टंगानिका झील ये एक लाइन में है दोस्तों, और इसकी सीमा दो देशों को डिवाइड करता है। दो देशों को कौन कौन सा, इधर आ जाएगा आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है, यानी इसके इधर आ जाएगा आपका कांगो गणराज्य, और दोस्तों इधर आ जाएगा कौन कौन सा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर युगांडा, उसके नीचे आ जाएगा बुरंडी, और उसके नीचे आ जाएगा दोस्तों आपका रवांडा, सॉरी रवांडा बीच में आ जाएगा, यानी सबसे ऊपर आ जाएगा दोस्तों युगांडा, उसके नीचे आएगा रवांडा, और उसके नीचे आएगा बुरंडी, उसके बाद से उसके नीचे आएगा आपका तंजानिया, ठीक है। ये देश आपके आते हैं, यानी ये चारों एक ही लाइन में दोस्तों, ये चार झील है, आपको एक पॉइंट ध्यान देना होगा, एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीवू झील और टंगानिका झील, ठीक है। युगांडा, रवांडा, बुरंडी, थोड़ा नाम अजीब है ना, अगर हो सकता है हमारे अगर देश में ऐसा नाम रहे युगांडा, रवांडा, बुरंडी, तो नाम ही ना ले शर्म के मारे, लेकिन ये दोस्तों नाम है देश का, ठीक है, ये नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि अगर कहीं आपके आसपास में ऐसा कुछ उटांग पटांग नाम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अफ्रीका महाद्वीप में तो नाम बहुत खतरनाक खतरनाक है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों दो पॉइंट हमने और बता दिया, कीवू झील और एडवर्ड झील के बारे में भी आपको पॉइंट ध्यान रखने होंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एडवर्ड झील या एल्बर्ट झील, कीवू झील ये किस देश में है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। लेकिन आपसे जैसे टंगानिका के बारे में पूछेगा तो टंगानिका पूछेगा तो किस किस देश से घिरा हुआ है टंगानिका झील, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जो बुरंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो से घिरा हुआ है। दोस्तों देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट झील आता है आपका कौन सा, विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया आपने बहुत सुना होगा विक्टोरिया झील के बारे में दोस्तों, विक्टोरिया झील के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। विक्टोरिया झील तीन देशों से घिरा हुआ है दोस्तों, कौन सा, युगांडा, केन्या, तंजानिया। विक्टोरिया झील से ही दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, नील नदी है। नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है दोस्तों, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और बहुत ही लंबी दूरी तय करते हुए लास्ट में आखिरी देश मिस्र आता है। मिस्र से क्रॉस करते हुए ये भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है, जो नील नदी है, ठीक है दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य सागर है। तो आपको क्या समझ में आया दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन ही पूछता है कि नील नदी का उद्गम कहां से है, या नील नदी का उद्गम किन देशों से है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो देश है, हो सकता है तीनों देश दे दे, हो सकता है इसमें से कोई एक दे दे, यानी छाटने का दे दे। तो आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछ चुका हुआ है, तो आपको ध्यान देना होगा, यानी नील नदी किस देश से उद्गम है, या किस झील से उद्गम है, या कहां से उद्गम है, और इसका मुहावना कहां पे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों विक्टोरिया झील तीन देशों से घिरा हुआ है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, यहीं से नील नदी निकलती है दोस्तों, जो मिस्र होते हुए ये जाकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है। विक्टोरिया झील के ही बगल में एक झील और है, छोटा सा यहाँ से झील है, तो अगर इसका भी ध्यान रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं दोस्तों, इसका नाम है रुकबा झील, ठीक है, इसका नाम है रुकबा झील। विक्टोरिया झील के जस्ट बगल में एक छोटा सा झील है रुकबा झील, ठीक है। अब देखिए आगे आ जाइए दोस्तों, देखिए ये एक पॉइंट और कौन सा है, तुरजाना झील, ठीक है, तुरजाना, ठीक, तुरजाना झील। दोस्तों दो देशों से ये भी घिरा हुआ है तुरजाना झील, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तुर्काना झील है दोस्तों, ठीक है, इथोपिया और केन्या, ठीक है, तुर्काना झील है दोस्तों, तुर्काना, इथोपिया और केन्या से ये घिरा हुआ है तुर्काना झील, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे दोस्तों। एक पॉइंट और यहां ध्यान रखेंगे, बीच में आता है आपका चार झील, चार झील या चांद झील इसको बोला जाता है। ये दोस्तों ये चार झील देखिए एक देश है, इसको चार या चांद कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो चार झील कहां से घिरा हुआ, तो जाहिर सी बात है चार झील है तो चांद से घिरा ही होगा, तो चार इसका देश आ जाएगा, एक नाइजर आ जाएगा, एक नाइजीरिया आ जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत लड़के यहाँ से कंफ्यूज है, नाइजर और नाइजीरिया एक ही है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक बार अच्छे से जान ले, यहाँ पे कंफर्म अपने आंख की पट्टी खोल ले, ये दोनों अलग अलग देश से बहुत ही लड़के यहाँ से कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। नाइजर की राजधानी है नियामी, अलग देश है, और नाइजीरिया की राजधानी है दोस्तों अम्बुजा, ठीक है। अपने खोपड़े में अच्छे से बैठा ले बाबू ये, ठीक है। चार झील किस किस देश से घिरा हुआ है, चार नाइजर और नाइजीरिया से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे और है, इसका नाम है आपका
इसका नाम है आपका वोल्टा झील, ठीक है, वोल्टा झील, ठीक है, ये घाना में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टा झील, ये कहाँ पे है दोस्तों, घाना, ठीक है, घाना में है ये वोल्टा झील। और दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट था, अगर एक आध पॉइंट और आप ध्यान रखने होंगे तो आप यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे एक देश और आ जाता है आपका दोस्तों, नामीबिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक झील आता है, क्या कहते हैं, इतोसा करके, इतोसा पेन, इतोसा पेन करके यहाँ पे एक झील आ जाता है दोस्तों, जो नामीबिया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, जान ही रहे। एग्जामिनर का मूड घूम गया, कहीं कुछ भी उल्टा सीधा दे देता है, इसीलिए आपको सारे पॉइंट अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको बहुत ही आसानी होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे 3 वीडियो हमने लेक्स के बारे में बता दिया है, जो वर्ल्ड का लेक्स है। एक अफ्रीका महाद्वीप के जितने यहाँ से लेक्स पूछे जाते हैं हमने एडवांस ही करवा दिया है, यानी 5-7 क्वेश्चन तो हमने, यानी 5-7 झील तो हमने एडवांस ही आपको करवा दिया है। अगर पूछेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। बाकी 3 झील आ जाते हैं आपके साउथ अमेरिका से, और नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों आ जाते हैं बहुत ही फेमस, हमने बताया था, सुपीरिया, मिशिगन, हुरॉन, इरी और ओंटारियो झील के बारे में, ठीक है। बाकी ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट रेनडियर, विनिपेग और क्या कहते हैं अस्था अथावास्का, ये सब झील आते हैं, ठीक है। आज के लिए वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो हम लोग समझेंगे यूरोप, उसके बाद से एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो भी छोटा मोटा यहाँ पे 1-2 झील है उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगले वीडियो हम लोग फिर इसी टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।